इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज का दिन जो है 18 दिसंबर, ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अल्पसंख्यक जो लोग हैं उन लोगों को अपने अधिकार पता चले, वो लोग अपने अधिकारों को समझ सके। इसी के लिए जलगांव में होराइजन मल्टीपर्पज सोसाइटी की तरफ से अल्पसंख्यक अधिकार दिन जो है, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिन, ये मनाया गया। शाम को 7 बजे यह प्रोग्राम रखा गया था और इस प्रोग्राम में अध्यक्ष के रूप में मौलाना मुफ्ती अतीकुर रहमान जो ज़िले के काजी हैं वो वहाँ पर थे। यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा था, ये सालार नगर में एक छोटी सी लाइब्रेरी है, उस जगह पर इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था। और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में, जो स्टडी सेंटर है जहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो रहते हैं उनके लिए तैयारियां करवाई जाती है, ऐसी एक लाइब्रेरी है, इस जगह पर किया गया। और इस लाइब्रेरी में रागिब अहमद साहब जो है, डॉक्टर रागिब अहमद, ये काफ़ी एक तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये, और इन्होंने भी काफ़ी कुछ वहाँ पर बताया। इस प्रोग्राम में मुझे भी बुलाया गया था और मैंने भी वहाँ पर 2 शब्द कहे और मैंने ये कहा खुले दिल से, और अभी आप लोगों के सामने भी यही कर रहा हूँ कि जो भी अल्पसंख्यक समाज है वो कृपया कर अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल भी ना समझे। आप अल्पसंख्यक हैं लेकिन आप ताकतवर हैं, आप खुद को अल्पसंख्यक मत समझिए। जो अधिकार मेरा आनंद शर्मा का है वही अधिकार जकी अहमद का भी है, वही अधिकार लतीश जैन का भी है, वही किसी सरदार साहब का भी है, वही किसी पादरी का भी है। सभी के अधिकार भारत में सेम है। भारत के संविधान ने अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी है। अल्पसंख्यक जो हैं वो कभी जाति के आधार पर, कभी पैसे के आधार पर बनाए जाते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को कमजोर मत समझिए और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक अपने आप को शक्ति को समझे, अपनी शक्ति को समझे और हर दिन उसका ही होगा, ऐसी जिम्मेदारी ले। जय। जगह कायम रखने के लिए एक बुजुर्गवार की ज़रूरत होती है। उसी तरह किसी महफिल को, किसी तकरीब को, किसी जलसे को अपनी रविश पर बाकी रखने के लिए एक सदर की सबसे पहले मुबारकबादी दूंगा जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। हमारे वकील साहब, बौद्ध संस्था जलगांव की तरफ से जो आलमी यौम हुकूक के ताल्लुक से अक़लियतों के जो हुकूक हैं, 2 बात ख़ास तौर से अर्ज़ करूँगा कि कोई भी हुकूमत, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखो, उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो अक्सरियत और अक़लियत, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के हुकूक को एक नज़रिए से ना देखें। और आप पूरी तारीख में उठा के देखो, जब भी अक़लियतों पर जुल्म होता है तो वो हुकूमत ख़त्म हो जाती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को छोड़कर अगर कोई हुकूमत करे तो चल जाएंगी हुकूमत, लेकिन अगर वो जुल्म करके हुकूमत करे तो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, और माइनॉरिटी राइट्स के लिए मैं सिर्फ 2-3 बातें एक अपनी बात खत्म करूँगा कि ऐसा सही साहब ने कहा कि कोई भी नेशन तब तक डेवलपमेंट की अपनी राह पे नहीं जा सकता जब तक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी साथ में चले। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई मेरा पूरा शरीर है और शरीर का एक हाथ मेरा काम ना करे या मेरा एक पैर काम ना करे, एक बॉडी का पार्ट अगर मेरा वीक हो जाए तो मैं वो दौड़ में दौड़ नहीं सकता। तो भले हम G20 को यहाँ बुला लें, चाहे हम वर्ल्ड ग्रोथ कंट्रीज की बात करें, लेकिन हम हमारे देश को अगर ग्रोथ पे ले जाना चाहते हैं तो माइनॉरिटी की ग्रोथ में ही देश का ग्रोथ है, ये हमको समझना पड़ेगा। माइनॉरिटी डेवलपमेंट में डेवलपमेंट है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो उन्होंने कहा था कि इस देश में माइनॉरिटी के 3 इश्यूज हैं, इसको समझना पड़ेगा। माइनॉरिटी डे पे हमारे 3 इश्यू, वो ये कहते हैं कि आइडेंटिटी, इक्वालिटी और सिक्योरिटी। आइडेंटिटी, कोई भी माइनॉरिटी कोई अधिकार ये देश यूएनओ देता है कि वो अपनी आइडेंटिटी के साथ जिए। याद रखिए,
चाहे जो आइडेंटिटी, अच्छा माइनॉरिटी मतलब मुसलमान नहीं, पहले और एक क्लियर करूँ, ये पहले आप दिमाग में से निकाल दीजिए कि माइनॉरिटी इज नॉट रिलेटेड विद द मुस्लिम्स, दैट इज द व्हाई इज द प्रॉब्लम इन इंडिया, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद मुस्लिम्स। इसमें बुद्धिस्ट भी है, पारसी भी है, क्रिश्चियंस भी है, मुस्लिम्स भी है, सिख्स भी है, और ये सब मिलकर ये 5 माइनॉरिटी है इस देश की। अगर मैं बात करूं, जैन है 6, ये माइनॉरिटी हमारे देश की। अब ये माइनॉरिटी तो इनके इश्यूज क्या है, आइडेंटिटी है। यहाँ देखिए हर एक को अपनी आइडेंटिटी और दुनिया में रिस्पेक्ट करना चाहिए उस देश के माइनॉरिटी के लोगों को, उनको अधिकार है। लोगों ने भी जंग आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दिए है, तो उसको जागरूक करने के लिए मेरी शुक्रुल्लाह बगीचा था, तो आज वहाँ पर पत्ते खिले जा रहे हैं या क्या क्या होता है आपको सब मालूम है। आप मेरे से ज़्यादा सहाफ़ी है या पत्रकार है, आपको सब मालूम है, मगर आज उनका नाम भी नहीं है, उनके वंशज है, मगर हम ये चाहते हैं कि सब उनके वंशज है, सब मिलकर काम करेंगे, सब उनके ख़ानदान है। तो उनका नाम को ज़िंदा करने के लिए, उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए, उन्होंने क्या क्या तकलीफ उठाई, जेल में गए, क्या क्या परेशानी उठाई, उसके लिए हमको सबको ये सब चीज़ों को जागरूक, नई पीढ़ी को याद रहना चाहिए। इसलिए अल्पसंख्यक के दिवस पे 2 लफ्ज़ इतनी बात करते हैं। ये बनाई थी, आप खुद को क्यों डिफाइन कर रहे हैं? जिस व्यक्ति ने ये सब कुछ बनाया है, ऊपर वाले ने भी आप लोगों को कुछ डेफिनेशन देके थोड़ी भेजा है, या मुझे कोई डेफिनेशन देके नहीं भेजा है। हम लोग खुद को डिफाइन कर रहे हैं, और ये हमारी गलती। हम लोगों को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। सारे अधिकार हम लोगों के सेम। हम लोग क्यों किसी से कोई चीज मांगेंगे, ये हमको एक दूसरे को बताना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को अल्पसंख्यक बता के कुछ एक दूसरे के मन में भी कमजोरियां डालते हैं। हमारी कमजोरी तो है ही, हम जब उस चीज को स्प्रेड करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी कमजोरी उसके तक भी पहुंचा रहे हैं। जिस आदमी के पास पूरी ताकत थी, उसको हम पैदा होता है बच्चा, उसको समझाने लगते हैं बच्चे में से कि यार हम लोग तो अल्पसंख्यक हैं, हमारे राइट्स जो है वो हम लोग को सोचने पड़ेंगे, हम लोग तो जनसंख्या में कम है। ये भाई देखिए जो भी बातें है वो मैं क्लियर वो कहता हूँ, ये हम कह रहे हैं ना, उसको क्या पता कि अल्पसंख्यक क्या होता है क्या नहीं होता, हम उसको बता रहे हैं। हम लोगों को ये सब चीजें छोड़नी चाहिए, अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल। अभी ये स्टडी सेंटर है, ये अल्पसंख्यक के लिए ऐसा बोल के थोड़ी करेंगे, पढ़ाई की किताबों में कहाँ कुछ लिखा हुआ है। ये स्टडी सेंटर है, इसको मैं भी क्या कर सकूंगा, मैं करूंगा ना, ताकि यहाँ से लोग आए। और मेरा तो ये मानना है, यहाँ पे कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति छोड़ के कोई दूसरा समाज का व्यक्ति आगे पढ़ने आप भगा देंगे, तो फिर आप लोग अपने आप को अलग क्यों करते हैं? हम लोगों को यही चीजें अलग करनी चाहिए। हम लोगों को आज के दिन ये डिसाइड करना चाहिए कि एटलीस्ट हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, ये लोग अपने लोगों को, दूसरों को कमजोर नहीं बनाएंगे, हम लोग मजबूत बनाएंगे। कि हम लोग कोई अल्पसंख्यक इसमें नहीं, हम लोग अल्पसंख्यक क्या चीज है ये तो मुझे ही नहीं पता। मैंने YouTube पे बहुत सर्च किया, जब कल ये बातें हुई तो मैंने सर्च किया कि अल्पसंख्यक होता क्या है। सिर्फ संख्या में कमी से अल्पसंख्यक थोड़ी, आप यहाँ एक जगह पर कम है ना, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम समुदाय बहुत बड़ा है, 80% के लगभग भी है, तो आप फिर वहाँ तो बहुसंख्यक है, फिर आपको वहाँ पे राइट्स अलग मिलने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी अपनी सोच है जो उनको कमजोर करती है। और आखिरी में यही कहूँगा, अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप को सही समझिए, और दूसरे जो अपने लोग हैं उनको भी सही समझाइए कि हम लोग कोई कमजोर नहीं है, हम लोग मेहनत करेंगे। हम लोग एक चीज और मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के समुदाय में, समाज में जो ग्लानिर भाव है, वो आप लोग बहुत बढ़िया काम करते थे। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव. सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव.